नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर के कई तरह की बातें आपने राजनीतिक गलियारे में ज़रूर सुनी होगी, लेकिन चुनाव से पहले नीतीश कुमार जिस तरह की रणनीति अपनाए हुए हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसे देख करके लगता है कि नीतीश कुमार कुछ अलग ही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। आज भी उन्होंने एक ऐसी परियोजना का उद्घाटन किया जो सीधे सीधे तेजस्वी यादव को या तो डैमेज करेगा या फिर तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेगा। ये दोनों बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि गंगा पुल परियोजना के तहत पटना से राघोपुर की संपर्क यात्रा का जो पुल बना है उसका फीता काटकर एवं शिलापट अनावरण कर लोकार्पण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित 6 लेन गंगा पुल का राघोपुर तक निरीक्षण किया। राघोपुर पहुंचने पर वहां उपस्थित जनसमूह को उन्होंने बताया भी, बातचीत भी किया और ताली बजा करके लोगों ने उनका अभिवादन किया। मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। ये आखिर क्या इशारा करता है? हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपने देखा भी होगा कि जो आज पोस्टर छपा था अखबारों में, जो दिया गया था विज्ञापन, उस विज्ञापन में साफ साफ तेजस्वी यादव का भी नाम था। और तेजस्वी यादव यहाँ से दूसरी बार जीत करके आए हैं। पहली बार जीते थे तो उप मुख्यमंत्री बने थे, दूसरी बार भी जीते तो उप मुख्यमंत्री बने, अब तीसरी बार फिर से चुनाव का समय आ गया और 4 महीने बाद चुनाव होगा। ग्रामीणों ने इस पुल के निर्माण के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की। मुख्यमंत्री ने जनसमूह का अभिवादन करते हुए कहा कि आप लोगों के हित में और बिहार के हित में मुझसे जो भी बन पड़ता है मैं पिछले 20 सालों से कर रहा हूं और आगे भी विकास के कार्य करता रहूँगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना में के पटना से राघोपुर की संपर्कता का लोकार्पण किया है। जल्दी ही जो 6 लेन के पुल का बाकी का निर्माण बचा हुआ है उसे पूरा किया जाएगा और निर्माणाधीन जो कार्य है उसको नियमित निरीक्षण कर पुल का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के लिए उन्होंने पहले भी अधिकारियों को निर्देश दिया था और एक बार फिर से वो अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि वो यथाशीघ्र इसको पूरा कर दें। उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये मेरा सपना था जो साकार हुआ। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के बचे हुए कार्य तेज़ी से पूरा करने का भी निर्देश दिया और कहा कि इसको आप प्रायोरिटी के साथ देखें। आपको बता दें, कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल के लोकार्पण से राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से संपर्क बरसों बाद से जो उनका डिमांड था वो सड़क मार्ग से अब जुड़ जाएगा। इससे पहले आपको बताया कि क्षेत्र के लोगों को बड़ी परेशानी थी, बहुत समस्याएं थी और उस समस्या का वो लगातार झेल रहे थे। कृषि उद्योग सहित अन्य व्यवसाय को और तेज़ी से विकास मिलेगा इस पुल के बनने से। आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में मरीजों को भी काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि पहले नाव से आना होता था या फिर दूर घूम करके आना पड़ता था, अब सीधे वो पटना 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के महात्मा गांधी सेतु पर भी यातायात का भार कम होगा और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की संपर्कता के लिए लोगों को एक और वैकल्पिक मार्ग मिल गया है, जिससे आवागमन और सुगम हो गया है। उन्होंने कहा कि पटना शहर में लगने वाले जाम से भी लोगों को अब राहत मिलेगी। इस पुल के निर्माण से पटना शहर से बाहर लोग बाहर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ पाएंगे। आसानी से लोग आवागमन कर सकेंगे। पटना के पूर्वी क्षेत्र के लोगों को भी सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम लोग राज्य में गुणवत्तापूर्ण सड़कों और पुलों का निर्माण करा रहे हैं और इसके लिए लोगों को बार बार ये कह भी रहे हैं कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। आपको बता दें कि इसके पश्चात मुख्यमंत्री दीदारगंज में कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल जेपी गंगा पथ से जोड़ने वाली निर्माणाधीन लिंक पथ का भी निरीक्षण किए और इस दौरान उन्होंने कहा कि जेपी गंगा पथ परियोजना को दीदारगंज तक पूरा कर लिया गया है। जेपी गंगा पथ की तरफ से आने जाने वाले वाहनों को कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल से सीधा संपर्कता बहाल करने के लिए बचे हुए काम को यथाशीघ्र पूरा करके इसी महीने में उसे प्रारंभ और स्टार्ट कर दिया जाए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के नीतीश कुमार का नज़र लगातार बना हुआ है। कच्ची दरगाह एवं वैशाली जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 103 पर अवस्थित बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर कुल 19.76 किलोमीटर लंबाई के 6 लेन ग्रीनफील्ड पुल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 9.76 किलोमीटर लंबा पुल तथा 10 किलोमीटर लंबा पहुंच पथों का निर्माण कार्य होना है। इस परियोजना की कुल लागत
4,988 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रथम चरण में कच्ची दरगाह पटना से राघोपुर दियारा वैशाली कुल लंबाई 4.57 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इस कार्य के पूर्ण होने से राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से पूरे वर्ष के लिए सड़क संपर्कता मिल जाएगी। आप समझ सकते हैं कि बाढ़ आने से पहले और बरसात शुरू होने से पहले इसके प्रारंभ कर देने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि जो मैं चाहता था कि वक्त से पहले इसका काम हो जाए वो हो गया है। अब राघोपुर के लोगों के लिए द्वितीय चरण का जो हाजीपुर महनार पथ से लेकर के चक सिकंदर तक का तृतीय चरण में राघोपुर दियारा से हाजीपुर महनार पथ का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना भी वर्तमान प्रगति 85% तक हो चुकी है। शेष कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। इसके साथ साथ आपको बता दें, अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कई ऐसे काम किए हैं। आज मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा में के अध्यक्ष जो हैं नंदकिशोर यादव, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विधान पार्षद रविंदर प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक सतीश कुमार, अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इसमें मौजूद थे। आपको बता दें कि इस पुल के बनने और इसके आज उद्घाटन होने से लोगों में काफ़ी खुशी देखी गई है और सबसे ज़्यादा खुशी नीतीश कुमार ने दिखाई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के चेहरे से ही आपको पता चलेगा कि वो कितने खुश हैं। देखिए, कुछ तस्वीरें आपके सामने हम छोड़कर जाते हैं और कुछ वीडियो फुटेज है जिसको देख करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा और कुछ तो आपने देख भी लिया होगा कि नीतीश कुमार कितने ज़्यादा सहज और कितने खुश नज़र आ रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।